अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। मैं हूँ माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। दादू में दरियाए पानी के दबाव से घर की दीवार गिर गई है। मलबे तले दबकर माँ और 3 साला बेटी जाँ बहक हो गई। दोनों लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वर्षा के मुताबिक सामान निकालने के बाद घर की सिर्फ एक दीवार बाकी रह गई थी। भावलनगर दरिया सतलुज में पानी की सतह तो कम हो गई, लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकीं। सैलाब के बायस 143 मौजाजात मुतासर हुए। सैलाब से अब तक ज़िला भर में 9 अफराद जाँ बहक हो चुके, जबकि 29,000 अफराद मुतासर और 10 लाख से ज़ायद एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से लगाया गया रिलीफ कैंप। दरियाई बेल्ट से दूर होने की वजह से मुतासरीन को रिलीफ ना मिल सका। मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन के पास न खाने को रोटी, न पीने को पानी और ना ही जानवरों का चारा है। मुतासरीन का वज़ीर आला पंजाब और मुताल्लिका इदारों से नोटिस लेकर इमदाद और बहाली का मुतालबा। पन्नो आकिल के इलाके कच्चा सदूजा में कश्ती सैलाबी पानी में उलट गई। कश्ती में मौजूद मोटरसाइकिल, अनाज और दीगर सामान दरिया बुर्द हो गया। कश्ती में सवार अफराद अपनी जानें बचाने में कामयाब हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कश्ती कच्चे से पक्के के इलाके की तरफ जा रही थी। दरियाए सिंध में तुग़यानी के बायस हादसे का शिकार हो गई। मुतासरा मकीनों का कहना है कि हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई इमदाद नहीं पहुँची। खबर आपको देंगे नौशहरों फिरोज से। नौशहरों फिरोज में दरिया सिंध के कच्चे के इलाके में तबाही। तगर बचाओ बंद के करीब जमींदारी बंद टूटने से दर्जनों देहात जेर आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई, जबकि मकामी आबादी अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर है। इंतजामिया ताहाल मुतासरा देहात तक नहीं पहुँच सकी। बंद भजी पे आए टैंकर है। चिश्तिया में दरिया सतलुज में शदीद तुग़यानी ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों घर तबाह हो गए और हज़ारों एकड़ तैयार फसलें पानी में बह गईं। सैलाब से वबाई अमराज फूट रहे हैं। बच्चे और ख़वातीन बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इलाका मकीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि मुतासरा ख़ानदानों में खाने पीने की अशिया और खैमों की शदीद किल्लत है। रेस्क्यू और ज़िला इंतज़ामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवि का शिकार हैं। मुतासरीन का हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया से फ़ौरी इमदाद का मुतालबा। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी ने एक और बंद तोड़ दिया। मौजा नूरा भट्टा के अतराफ की बस्तियां जेर आब आ गईं। दर्जनों घरों में पानी दाखिल होने के बायस मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। पानी के दबाव से लोधना रोड पर विहाड़ी वाला पुल मुकम्मल तौर पर आबी गुजरगाह में तब्दील हो गया, जबकि पानी को रास्ता न मिलने पर रोड में बड़ा शिकाफ पड़ गया। इंतजामिया और मकामी अफराद की जानिब से हैवी मशीनरी की मदद से शिकाफ को पुर करने और पानी को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिशें जारी हैं। मुजफ्फरगढ़ में कौमी क्रिकेटर अहमद शहजाद सलाह मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आ गए। क्रिकेटर अहमद शहजाद अपनी टीम के हमरा रिंगपुर के इलाके पहुंचे, जहां उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। अहमद शहजाद ने मुतासरीन में इमदादी सामान भी तकसीम किया। इस मौके पर वो एक बुजुर्ग खातून सलाह मुतासरा से मिलते हुए जज्बाती भी हो गए। कौमी क्रिकेटर का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में सलाह मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। नौशहरों फिरोज में महकमा लाइव स्टॉक की संगीन गफलत सामने आ गई। सैलाब मुतासरीन के कीमती मवेशियों पर एक्सपायर वैक्सीन लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। महकमा लाइव स्टॉक 15 रोज़ कबल एक्सपायर होने वाली वैक्सीन सैलाब मुतासरीन के मवेशियों पर इस्तेमाल करने लगे, जिस पर मुतासरीन ने सख्त एहतजाज करते हुए मुताल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्तियों में आवाम को क्या क्या सहूलियात फराहम की गईं और खुसूसी तौर पर ख़वातीन को किन मसाइल का सामना है,
मोहनवाल खैमा बस्तियों से हकाइक बता रही हैं फातिमा शराजी। फातिमा बताइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GTV स्पेशल और मैं हूं फातिमा शराजी। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूं मैं मोहनवाल के इलाके में, जहां खैमा बस्तियां आबाद हैं। सैलाब मुतासरीन को पंजाब हुकूमत किस तरह से फैसिलिटेट कर रही है और इन लोगों को किन किन चीज़ की कमी है और वो कितना जो है वो मुतमईन है पंजाब हुकूमत से, आइए चलते हैं दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ खैमा बस्ती में आप रह रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से। पंजाब हुकूमत में ने किस तरीके से आपको जो है वो फैसिलिटेट किया, किस किस चीज़ की कमी है आपको जो आप समझती हैं कि यहाँ नहीं है और होनी चाहिए? कुछ भी नहीं हमें तो मिला, हमें तो हमारा घर ही मिल जाए तो वो ही काफ़ी है हमें तो। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? कोई कमी नहीं है, किस पक्की गल है? पक्की गल है। खाना सोना मिल रहा है बेटा। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ महसूस हुई है? खाना पीना दवाइयाँ सब कुछ मिल रहा है? खाना पीना मिल रहा है, दवाइयाँ दवाइयाँ शवाइयाँ सब कुछ मिल रहे हैं सब मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है जी। अब हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? हमारा यही है कि हमारे घर बिल्कुल ठीक हो, अगर ना ठीक हो तो फिर हमें आके हमारी हेल्प करें, हेल्प किस लिहाज से चाहते हैं? कि जो भी मरम्मत वगैरह हो उसमें आके हमारी हेल्प करें। यहाँ आपको बर वक्त खाना मिल रहा है, अद्वियात वगैरह हर चीज़ मिल रही है टाइम? यहाँ पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिल रहा है हमें। नाजरीन, मुतासरीन और इंतज़ामिया की बातचीत आपने सुनी। अब हम जा रहे हैं उस फील्ड हॉस्पिटल में जहाँ गुज़िश्ता रात 5 बच्चों की पैदाइश हुई है और फिर इस फील्ड हॉस्पिटल को मज़ीद जो है वो फैसिलिटेट किया गया। आइए उस हॉस्पिटल का भी आपको विज़िट करवाते हैं। नाजरीन, ये देखें, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो एक छोटा सा फील्ड हॉस्पिटल जो है वो यहाँ बनाया गया है, जिसमें अद्वियात भी हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन भी है और जो भी फ़र्स्ट एड के लिए चीज़ें मुहैया होनी चाहिए वो सब यहाँ मौजूद है। इंतज़ामिया से यहाँ बात करते हैं कि रात को जो गुज़िश्ता रात जो गुजरी है उसमें 5 बच्चों की पैदाइश हुई है, उसमें क्या आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा या कोई डॉक्टर वगैरह फ़र्स्ट एड के लिए मौजूद था? पहली तो बात यह है कि कल वो बच्चों की पैदाइश नहीं हुई, एक हफ्ते में जो है ना 5 बच्चों की पैदाइश हुई है और बाकी जो है जनरल पेशेंट जितने भी होते हैं, स्किन के होते हैं, कफ़ के होते हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की मेडिसिन फर्स्ट एड का सामान मुकम्मल रखा हुआ है। बिल्कुल नाज़रीन, यकीनन ये बहुत ही अच्छा काम है और फलाही काम के लिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अजर मिलता है। यहाँ डॉक्टर्स भी बैठी हुई हैं और यहाँ आप देखें कि जो है वो ब्लड प्रेशर भी चेक किया जा रहा है। एक पेशेंट हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और यहाँ जो डॉक्टर है वो इलाज कर रहा है, लिहाजा किसी भी चीज़ की यहाँ कमी नज़र नहीं आ रही। सिर्फ़ और सिर्फ मुतासरीन का एक ही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द उनके घरों से पानी निकाला जाए और उन्हें अपने घर में शिफ्ट किया जाए। कैमरामैन अली हसनैन के साथ फातिमा शराजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फातिमा शराजी में अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी के बढ़ते इजाफे ने कच्चे के मकीनों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। कई एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गईं, देहातों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं नौशहर फ़िरोज़ से मोहम्मद आदिल अब्बासी। नौशहर फ़िरोज़ में दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। लाखों एकड़ ज़रई अराजी पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गईं। जमींदारी बंद टूटने से दर्जनों देहात डूब गए। देहात का जमीनी राबता भी मुनक़ता हो गया। कच्चे के मकीन अपनी मदद आप के तहत पक्के की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। कच्चे के मकीनों का कहना है कि हमारी फसलें तबाह हो गयी, घरों में पानी दाखिल हो गया मगर कोई मदद को नहीं आया। सिर्फ इंतजामिया फोटो सेक्शन के लिए बचाव बंदों पर अपने कैंप लगाकर बैठी है, लेकिन अभी तक कच्चे में दरिया में अंदर जो पानी की जो सूरत हाल है उसमें अभी तक इंतजामिया नहीं उतरी है। हम इलाका मकीन जो कच्चे के हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है तो रेस्क्यू का अमल कर रहे हैं और पक्के की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। रेस्क्यू का अमल तो गवर्नमेंट से जारी है लेकिन उस तरह से नहीं हो पा रहा जिस तरह से होना चाहिए। मेडिकल कैंप्स वगैरह तो कायम किए, वो भी ना होने के बराबर। तो हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि रेस्क्यू का अमल तेज किया जाए और कच्चे के मकीन जो उनको पक्के पे शिफ्ट किया जाता है जाके जानी नुकसान कम हो सके। ज़िले इंतजामिया ने हसास मुकामात कूड़े जाभान, बकरी और माही जाभान पर रिलीफ कैंप तो कायम किए हैं मगर कच्चे के मकीनों तक न रेस्क्यू पहुंची और न ही दीगर सहूलियात। मकीनों ने मुतालबा किया कि इमदादी सरगर्मियों को तेज किया जाए और खुराक और अद्वियात फराहम की जाए। कैमरामैन मुमताज चांडियों के साथ मोहम्मद आदिल अब्बासी, GTV न्यूज़, नौशहर फ़िरोज़। कंदकोट दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी रेले ने मुतादिद गाँव को अपनी लपेट में ले लिया। सैलाबी सूरत हाल के बावजूद इंतजामिया मंजर से गायब है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नादिर अली शेख से। नादिर, बताइए इंतजामिया कहाँ चली गई? आज इसमें मौजूद हूँ कंदकोट कच्चे के इलाके दरिया टोड़ीबंद के मुकाम पर। कच्चे का इलाका मुकम्मल डूब चुका है और देहातियों की ज़मीनें, फसलें जो पानी में डूब चुकी है। जब यहाँ पर हमारे इलाके मकीनों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि इंतजामिया की जानिब से
हमें यहाँ से निकालने के लिए जो है कुछ भी इक़दाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से हमारे माल मवेशी बच्चे और बूढ़े जो बुजुर्ग सारे पानी के अंदर फंसे हुए। इन्होंने अवाम से मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकालने के लिए इक़दाम किए जाए ताकि हम माली और जानी नुकसान से बच सके। जी नादिर, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे घोटकी का। घोटकी दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नवाही इलाका कादिरपुर में शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। घरों में पानी दाखिल और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जंसार भुट्टो से। जंसार, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं घोटकी के इलाके कादरपुर गांव मिर्जा चाचड़ में दरिया के उस पार, जहां पर हजारों एकड़ जमीन पानी के ज़िराब हो गई है। यहाँ पर 200 से 250 घर भी पानी के जद में बह गए। सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, हम उनसे कुछ बातें करेंगे, वो क्या कहते हैं। ये हमारा गांव था सारा, आप देख रहे हैं कि खत्म हो गया है। अब यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं पक्के की तरफ। वहाँ हमें बैठने के लिए न कोई टेंट है न कोई जगह है। जी बिल्कुल, आपने सैलाब मुतासरीन की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि हुकूमत वक्त ने हमारी कोई भी मदद नहीं की, ना कोई यहाँ पे रेस्क्यू टीम भेजी है, ना कोई रिलीफ कैंप लगाई गई है। खुदा हमारा इंसाफ किया जाए, हमारी बातों को सुना जाए, फौरी नोटिस दिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है। जी बहुत शुक्रिया आपका। ज़िला बदीन में भी हालिया बारिशों के बाद सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। हज़ारों अफराद बेघर हो गए। इलाका मकीन सेम नालों में लगे शगाफ पुर करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अली मिजारी से। अली, बताइए। जी बिल्कुल, हालिया मानसून की मूसलाधार बारिशों के बाद ज़िला बदीन के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए, जिसमें जो है सैकड़ों देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए। माल मवेशी तो जो वहाँ के जो मकीन थे वो अपने माल मवेशी के साथ सड़कों पर आबाद होने लगे। दूसरी जानिब जब हमारी बात आला यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से हुई तो उनका कहना था कि हम पीपल्स पार्टी जो है वो सैलाब मुतासरीन, बारिश मुतासरीन के साथ हर तरह की जो इमदाद है वो करने के लिए तैयार है। अभी हमने वहाँ विजिट किया है तो उसकी LPOD की जो सतह थी वो 12 फीट तक थी। अगर 12 फीट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये आसपास के जो देहात हैं उनके लिए खतरा कुन साबित हो सकती है। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका। ननकाना साहब में हालिया सैलाबी रेलों ने न सिर्फ 121 बस्तियों को मुतासर किया बल्कि हज़ारों ख़ानदानों को बेघर और लाखों रुपए का माली नुकसान भी हुआ। ताहम ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारों की बरवक्त कार्रवाइयों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरा अफराद अब बहाली के अमल में हुकूमत की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। मज़ीद जानते हैं तारिक अली राना से इस रिपोर्ट में। सैलाबी पानी ननकाना साहब के देही इलाकों पर कहर बनकर टूटा। 121 बस्तियों के 36,000 से ज्यादा अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए, जबकि 40,000 एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब आ गयी। जिला इंतजामिया ने बर वक्त इक़दाम करते हुए 9 फ्लड रिलीफ, 30 मेडिकल और 29 वेटनरी कैंप्स कायम किए, जहाँ 10,000 से ज्यादा अफराद को तिब्बी सहूलतें और 52,000 जानवरों का इलाज और वैक्सीनेशन फराहम किया गया। रेस्क्यू 1122 ने सैलाब ज़दा इलाकों में बर वक्त कार्रवाइयाँ करते हुए 9,200 से ज्यादा अफराद और 22,000 जानवरों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक टीमें मुसलसल अलर्ट रहीं और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए। हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जब शुरू हुआ था हाई फ्लड के अंदर, तो उसके अंदर हमने 9,200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया और जो जानवर हैं उनकी तादाद तकरीबन 22,000 है जिनको हमने रेस्क्यू किया है। और ना सिर्फ रेस्क्यू किया, इनको ट्रांसपोर्ट करके सेफ मकामात पे भी पहुँचाया। अब मुतासरा इलाकों में बहाली का अमल जारी है और मुतादिद मकामात से लोग अपने घरों को वापस जा चुके हैं। ताहम हफ्त मदर यूसी कैंप में अब भी तकरीबन 200 के करीब अफराद मौजूद हैं। रेस्क्यू वाले तकरीबन सब बहुत ज्यादा उन्होंने जिहड़ा लोगों को रेस्क्यू किया अजे तक कर रहे हैं। तकरीबन 15 दिन पानी वगया है। जो फसलां सन, झोना सी, सब्जियां वगैरह सारियां साड़ियां बर्बाद तबाह हो गया। हम बहुत परेशान है सैलाब की वजह से। हमारे पास कोई पैसा नहीं है। अभी हम जो ना बहुत दिक्कत से ये दिन गुजार रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफों सानू बहुत तामल हो रहा है। कच्चा राशन, पक्का राशन साढ़े घरां पहुंचाया जाता है। सैलाब मुतासर इलाकों में मच्छर मार स्प्रे, पीने के साफ पानी की फराहमी और राबता सड़कों की मरम्मत जैसे इकदाम अब भी दरकार हैं ताकि लोग मामूल की जिंदगी की तरफ वापस आ सकें। सैलाब जदगान ने जहां रेस्क्यू 1122 और जिला इंतजामिया की फौरी मदद पर इत्मीनान का इजहार किया, वहीं हुकूमत से बहाली के अमल में तेजी, माली इमदाद और बुनियादी सहूलियात की फराहमी की अपील भी की है। कैमरामैन मोहम्मद अशरफ के साथ तारिक अली राना, GTV न्यूज़, ननकाना साहब।
भावलपुर के इलाके मोजा खानूवाली की बस्ती मुमताज़ाबाद दरियाए सतलुज की लहरों की नज़र हो गई। सैलाब से मुतासरा मकीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए। ताहाल कोई हुकूमती नुमाइंदा मुतासरा बस्ती में ना पहुँच सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना सलीम से। राना, बताइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावलपुर की एक बस्ती हुड़िया में। मेरे बैक पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम बस्ती ज़ेरे आब आ चुकी है। यहाँ पर खड़ी फसलें, यहाँ पर खड़े आम के बागात, यहाँ पर लोगों के घर बार वो सब दरियाबर्द हो चुके हुए हैं। लोग अपने घरों से सामान उठाकर बेचारे, कुछ लोग फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल हो गए हैं। जिनको फ्लड रिलीफ कैंप्स में जगह नहीं मिली वो खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, ये मुतासरा शख्स हैं। इनसे बात करते हैं कि जी बताइएगा कि आपको इंतज़ामिया की तरफ से क्या इमदाद दी जा रही है। सर जी, ये बात है, पम्प के सामने हम सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है। ना कोई हमारे कोई मदद है, ना गांव का चारा है, ना कोई कैंप दिए हुए हमें। रोड के ऊपर हमने सामान सारा रखा हुआ है, ठीक है। रोड के ऊपर बस्तीगरी कर रहे हैं, ठीक है। कोई हुकूमत का कोई बंदा ही नहीं ऐसा कोई हमारी मदद कर सके हमें। जी, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना यह था कि हमारे पास अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा ना पहुंचा है, ना हमें किसी किस्म की इमदाद पहुंची, ना हमें रिलीफ किया गया है। हम सड़क पर सामान रखकर अपनी रातें गुजारने पर मजबूर हैं। जी। अहमदपुर सियाल में दरिया चुनाव की तोग़यानी ने क़यामत ढा दी। सैकड़ों ख़ानदान बेयार और मददगार खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमत की जानिब से महफूज मकामात पर मुंतकली का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। उन्हीं में एक 60 साला बुजुर्ग दरख्त पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं सैयद शहजादा कमर जमान नकवी की इस रिपोर्ट में। नशेबी इलाके पानी में डूब चुके हैं। खेत, कच्चे मकानात, गलियां, सब कुछ सैलाबी रेलों की नज़र हो गया। लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लम्हों में खो बैठे। इसी आफत में जव्वार हुसैन नामी 60 साला बुजुर्ग का घर भी पानी में बह गया। बच्चों और माल मवेशियों को तो महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया, मगर खुद मकान की हिफाजत के लिए दरख्त पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। माल ते बच्चे जी इस टाइम जी वो जी रेड़े दे उत्ते जी बैठे जी, उस बने पानी कोई नहीं जी, थोड़े टिब्बी आ जी उस उत्ते बैठे जी। मैं इत्थे अपना बैठा जी, मेरा सामान पिया है जी वे तरे ही खला उत्ते ही बता है जी। हुकूमती इमदाद का कोई निशान नहीं। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत करीबी खुश्क ज़मीनों पर पनाह ले रहे हैं। फ्लड रिलीफ कैंप मीलों दूर हैं और वहाँ सहूलियात भी ना होने के बराबर। सैलाब मुतासरीन हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर हैं, लेकिन बेसरो सामानी और बेबसी उनका मुकद्दर बनी हुई है। कैमरा टीम के साथ सैयद शहजादा कमर जमान नकवी, GTV न्यूज़, अहमदपुर सियाल। पिंडी भटिया में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी है। मुतादिद घरों में दरारें पड़ गईं, जबकि कई घर ज़मींबोज़ हो चुके हैं। इलाके के मकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं और हुकूमत पंजाब की जानिब से इमदादी पैकेजेस के मुंतज़िर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा GTV न्यूज़ यासिर बशीर विर्क से। यासिर, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पिंडी भटिया के नवाही एक गांव में मौजूद हूं। यहां पर फसलों के साथ साथ कई रिहाइशों की इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंच रहा है। सैलाबी पानी यहां पर इस वक्त भी मौजूद है, जो इमारतों की बुनियादों में जा चुका है, जिसकी वजह से यहां की इमारतों में दरारें आ चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त यहां पर रिहायशी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। जी, साड़ी फसल रुड़ गई है, साड़ा चारा रुड़ गया, साड़ा खाने पीने वाला राशन भी रुड़ गया है। साढ़े वज़ीर आला से गुजारिश है कि साढ़े मकानों के कदों पे तरेड़ों आ गई हैं, किसी वक्त भी गिर सकती हैं। तो वज़ीर आला से गुजारिश है कि साड़ी जल्द से जल्द इमदाद की जाए। जी, जैसा कि रहायशी का कहना था कि हमारी इमारतें किसी भी वक्त गिर सकती हैं, जिसकी वजह से किसी बड़े सानिया का खदशा भी पैदा हो चुका है। मरियम नवाज वज़ीर आला से इन्होंने अपील की है कि वो जल्द अज जल्द इनकी इमदाद करें। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। कसूर का रुख करते हैं। कसूर में दरिया सतलुज की बिफरी मौजों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लम्हों में लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई मिट्टी में मिल गई। 155 देहातों के सैकड़ों ख़ानदानों की जमा पूंजी और ज़िंदगी भर की मेहनत पानी में बह गई। खड़ी फसलें, माल मवेशी और घरों का सामान सभी दरिया बुर्द हो गए। कसूर से वसीम अख्तर की रिपोर्ट देखते हैं। दरिया सतलुज में सैलाब कम होते ही तारीख की बदतरीन तबाही के आसार नुमायां होने लगे। दर्जनों घर जमीन बोस हो गए, सैकड़ों मकानात में दरारें पड़ गईं, बोसीदा दीवारें किसी भी वक्त गिरने को तैयार हैं। मेटल रोड्स, सोलंग और कई 100 किलोमीटर पुख्ता सड़कें मलिया मेट हो गईं। 11 kV की बिजली की तारें खंबे पानी बहा कर ले गया, जिसके बाइस मौसलाती निजाम दरहम बरहम होने से दर्जनों देहात एक माह से अंधेरे में डूबे हुए हैं। हजारों एकड़ खड़ी फसलें और बागात
पानी में गरक हो गए, लोग बेघर हो गए, जानवरों का चारा खत्म हो चुका। सारा रकबा डुब गया है। सानू अज 19 दिन हो गए सैलाब आए नो, साडे कोई माल नू चारा नहीं लब्भा, कोई वंडा नहीं लब्भा। जिन्हां दे हत्थ पैंदे ने वो आप दे पिछा ही लुआई जांदे ने। सतलुज के किनारे बसे इलाके खंडरात में बदल गए, हर तरफ तबाही और वीरानियां हैं। किसान करोड़ों रुपए के नुकसान से दो चार हैं, खेत खलियान सुनसान हैं, बरसों की मेहनत लम्हों में जाया हो गई। हुकूमती और फलाही तंजीमों की इमदाद भी हकदारों तक न पहुंचने पर इलाका मकीन नाला है। गरीब आदमी नू कोई चीज़ नहीं दी, ना कोई सोलर प्लेट दी है ते ना ही उन्होंने कोई मदद की है। मैं गुजारिश करांगा कि लोगों की इमदाद की है जिहड़े सही हकदार ने। जिन घरों के आंगन में बच्चे खेलते थे, सैलाबी पानी ने इन घरों और गलियों में कई कई फुट मिट्टी की तह जमा दी। दरिया सतलुज की बेरहम मौजें लम्हों में कई खानदानों की जिंदगी भर की कमाई बहा ले गई। यहाँ के बड़े बड़े जमींदार आज मदद के मुंतजिर हैं। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़ कसूर। शुजाबाद में महकमा लाइव स्टॉक की मोबाइल वैन मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचकर जानवरों का सर्वे कर रही हैं। जानवरों में वबाई अमराज के खदशे के पेश नज़र वैक्सीनेशन का अमल तेज़ी से जारी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अतीकुर रहमान खोकर से। अतीक, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। शुजाबाद में जो है ना दरिया चनाब में पानी के सैलाब की वजह से ना जानवरों में मुतअद्दिद बीमारियां फैलने का खदशा है, जिसकी वजह से महकमा लाइफ स्टॉक की टीमें जो है ना वो मुख्तलिफ इलाकों में मुतहरिक है। मैं सब मौजूद मौजा सोमन के मकाम पर, जहाँ पर महकमा लाइफ स्टॉक की मोबाइल वैन जो है ना वो सर्वे करी है। यहाँ पर जो मुख्तलिफ अमराज में जानवर मुब्तला है उनका इलाज किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं वेटरनरी इंस्पेक्टर डॉक्टर अतीक साहब। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, वो क्या पैगाम देना चाहते हैं और कैसे इलाज मदद की जाए। जी, हमारे पास ये मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरी मौजूद है और फ्लड कैंप्स भी लगे हुए हैं। तो सैलाब के बाद कुछ वबाई अमराज होती हैं, वो फैल जाती हैं, जैसा कि हेमरेजिक सेप्टिसीमिया जिसको हम गलगोटू कहते हैं, और छोटे जानवरों में अंतड़ियों का जहर होता है जिसको हम इंटेरोटॉक्सीमिया कहते हैं। तो उनके फूटने का खदशा होता है, वो बीमारियां आ सकती हैं फ्लड के बाद। तो इनके तनाजुर में हम उनकी वैक्सीन भी कर रहे हैं और इलाज मुआवजा भी कर रहे हैं। जैसे कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो है ना मोबाइल वैन के जरिए जो है ना हम लोगों के दरवाजे पर जाके उनके जानवरों का इलाज करें, जबकि हमारे मुख्तलिफ मकामात पर जो है ना कैंप लगे हुए हैं जहाँ पर जानवरों का इलाज किया जाए ताकि इससे जो जानवरों में पैदा होने वाली बीमारी है उससे बचा जा सके। अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे आटे की बढ़ती कीमतों की। ठुल में आटे की बढ़ती कीमतों ने शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ा दी। आटे की फीमन कीमत में 1300 से 1500 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। 2700 रुपये में दस्तयाब आटा अब 4200 रुपये फी मन तक जा पहुंचा है। आवाम महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली जान बुगटी से। अली जान बुगटी, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। एक तो बरसात ने तबाही मचा दी थी, तो दूसरी जानब ने सिंध हुकूमत ने आवाम के ऊपर महंगाई का बम गिरा दिया है, जिसके वजह से शहरी दिहाड़ीदार मजदूर जो है आटे की कीमतों को महंगे दामों पर ख़रीदारी करने पर मजबूर है। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। मैं सिंध गवर्नमेंट को ये कहना चाह रहा हूँ, खुदारा ये 120 रुपये एक किले का कीमत है, 120। और मैं दुकान वालों को कह रहे हैं सर ये ऐसा आटा महंगा हो गया। वो दुकान वाले के भी ये कहना है भाई मुझको महंगा मिल रहे हैं। वो दुकान वालों को कुछ कीमत कम मिले तो और शहरी को मजदूर को आटा कम करके दें। पूरे पाकिस्तान की आवाम भूख मर रहे हैं। कुछ सोचें, जो आवाम की वाउंटेन लेकर ये अदा कुर्सी में बैठ रही है और आवाम के ऊपर ये जो बम गिर रहे हैं वो आपकी नज़र नहीं आ रहे हैं। ये आटे की कीमत और महंगाई को कम करके और गरीब आवाम शहरी मजदूर को रिलीफ दें। नाज़रीन, जैसा कि आपने शहरी की बातें सुनी, इनका यह कहना कि आटा पहले 2700 रुपये मिलने वाले आटे की फीमन जो है 4200 रुपये तक जा पहुँचाए। अली जान बुगटी, बहुत शुक्रिया आपका। सैलाब की तबाहकारियों से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने के बाद सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। पन्नू आकिल में 50 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाला टमाटर अब 250 रुपये किलो में मिल रहा है, जबकि 80 से 100 रुपये किलो फ़रोख्त होने वाली गोभी भी अब 200 रुपये किलो तक पहुँच गई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अकबर मलिक से। अकबर, बताइए। जी बिल्कुल, सैलाब की तबाहकारियों में जहाँ पर दिगर फसलें को नुकसान पहुँचा है, वहाँ पर सब्जियों की फसलों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। जो इनके बागात में पानी आ गया, उसके बाद जो इनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। बात की जाए टमाटर की, जो कुछ दिन पहले 50 रुपये किलो बिकने वाला है, इस वक्त 250 रुपये किलो बिक रहा है। जो गोभी है वो 50 से 60 रुपये किलो बिक रही थी, इस वक्त जो 200 रुपये किलो बिक रही है। यहाँ पर जो बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो यहाँ पर शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि सब्जियों की कीमतों में एक दफ़ा बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। मैं आपको बताऊँ, पन्नू
नौकली जो मुख्तलिफ गाँव में वहाँ पर पानी आने के बाद जो है सब्जियाँ काफ़ी जो उनकी फसलें उनको नुकसान पहुँचाए। इधर जो है सब्जियाँ और बात की अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें उनमें भी इजाफा हो चुका है। जो आटा का थैला जो 2500 से 2600 रुपये मन मिलता था, इस वक्त वो 4000 से 4200 रुपये मन मिल रहा है। यहाँ की इंतजामिया से शहरियों ने मुतालबा किया है कि महंगाई पर कंट्रोल कर गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। अकबर मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। इलाकाई खबरों में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।